और ये नकली ढैंचू ढैंचू जो खुद को घोड़ों की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं, उनको आगे भी ऐसे ढैंचू ढैंचू मिलते हैं जो उनको दुलत्तियां मारते हैं, फटकने भी नहीं देते अपने आसपास, क्योंकि उनकी भी गिट्टी में फिर सरिया घुस चुका होता है। वरना लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का, ताली बजा बजा के मखौल बनाते हैं ऐसे लोग। राम राम जी सबको। तो आज आप बात करांगा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो थोड़े पैसे जीवन में ज्यादा आने के बाद उनका घमंड लेवल सर से ऊपर चला जाता है, और असल में वो अंदर से बहुत बड़े जीरो होते हैं। क्योंकि जब तक वो ठीक होते हैं, रुपया पैसा नॉर्मल होता है, दुनिया उनको तब से जान रही होती है। और जब चार पैसे फालतू आ जाते हैं तो भाई गधे अपने आप को घोड़ा समझना शुरू कर देते हैं। गधे खुद को घोड़ा समझना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी शक्ल घोड़ों से मिलती जुलती होती है, तो उनको वहम हो जाता है कि अब हम घोड़ों की कैटेगरी में आ गए हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसका एक कारण है। भाई पैसे बाद में जीवन में आना और पहले नॉर्मल लाइफ होना। भाई चलो थोड़ी बहुत आमदनी आ रही है, गुजारा हो रहा है, तो भाई सब अच्छा है, सबके साथ दुआ सलाम, सबके साथ नमस्ते, छोटों से प्यार, बड़ों को नमस्कार, ये सब चलता है। जैसे ही चंद पैसे आने लगते हैं, छोटों को भी आंख दिखाना शुरू, बदतमीजियां शुरू, बिन बात के झगड़े शुरू, दूसरों के कामों में उंगली करना शुरू, ये सब शुरू कर देते हैं। तो वो असल में गधे वाली प्रवृत्ति होती है उनके अंदर, ढैंचू ढैंचू वाली प्रवृत्ति होती है उनके अंदर, ढैंचू ढैंचू करना, इसको परेशान कर, उसको परेशान कर, बिना बात के। ये नहीं कि भाई सीधे आओ सीधे जाओ, क्यों किसी को उंगली कर रहे हो, पर उनके बस की बात नहीं, क्योंकि उनको तो ढैंचू ढैंचू करना है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूं कि जिनके पास चंद पैसे फालतू आ जाते हैं तो वो कैसे ढैंचू ढैंचू करना शुरू कर देते हैं, कैसे उनकी गर्दन के अंदर सरिया घुस जाता है, गर्दन में सरिया घुस जाता है उनकी। फिर वो गर्दन ना इधर देखती है, ना इधर देखती है, ना उधर देखती है, ना नीचे देखती है। वे अपने से छोटों को भी देखो, बड़ों को भी देखो, आसपास की सराउंडिंग को भी देखो। जो कल तक सब आपके अपने थे, आज गर्दन में सरिया घुस गया तो वो सिर्फ इधर देखता है ना। गर्दन में सरिया घुस जाता है कईयों के, क्या करे ना, अपनी नॉर्मल भाषा में इसकी गेट्टी में सरिया घुस गया, ये भी इसने कुछ ना दिखा है, अंधा हो गया चल रहा है व्यू। ये बात है। तो कुछ लोगों की गेट्टी में सरिया घुस जाए तो भाई नकली पर्सनैलिटी बना लेते हैं, नकली गधे खुद को घोड़ा समझने वाली पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जबकि सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही होती है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे हमारे अड़ोस पड़ोस में करोड़पति अरबपति लोग देखे हैं जो शुरू से ही पैसे वाले हैं। जब से मैं शादी होके आई हूं, मैंने जो अपने आसपास देखा है ना, उनके रहन सहन में, स्वभाव में कल कभी कोई बदलाव था, क्योंकि वो शुरू से ही पैसे वाले हैं, ना अभी कोई बदलाव आया क्योंकि और ज्यादा पैसा आ रहा है उनके पास। वो इतने शांत, इतने सरल, बहुत ही सरल स्वभाव के। तो क्या कहेंगे ऐसे, सम्मान उनका करेंगे लोग, या जो नकली ढैंचू ढैंचू वाले जिनकी घेट्टी में सरिया घुस जाता है उनको करेंगे। और असल में जिनकी गर्दन में सरिया घुस जाता है ना, जिनकी घेट्टी में सरिया घुस जाता है, वो लोग खुद इतने बड़े चमचा होते हैं ऐसे लोगों के, जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं। जिनकी भी घेट्टी में सरिया घुसा होता है, उनकी वो खूब चमचागिरी करते हैं, खूब उनके तलवे चाटते हैं। फिर उनकी भी तो घेट्टी में सरिया घुस गया होता है ना, फिर वो भी भाव नहीं देते, तो अपनी घेट्टी को लेके इधर उधर अकेले ही दौड़ते रहते हैं इधर उधर।
तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे ऐसे करोड़पति भी हैं जो बहुत सिंपल लाइफ, सबसे प्यार से मिलना, सबसे प्यार से रहना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कैसे भी है, लेकिन उनका सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है। वो कभी अपना व्यवहार बदलते नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत शांत होते हैं, और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो भाई मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा, एक नहीं, हमारे घर के आसपास कई ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत प्यार से मिलते हैं सबसे। किसी से कोई तकरार नहीं, किसी से कोई एटीट्यूड नहीं, किसी को ये नहीं छांटते कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये भाई है, ये दुश्मन है। बहुत सरल स्वभाव के लोग मैंने देखे हैं, रिस्पेक्ट के काबिल है वो लोग। और ये नकली ढैंचू ढैंचू जो खुद को घोड़ों की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं, उनको आगे भी ऐसे ढैंचू ढैंचू मिलते हैं जो उनको दुलत्तियां मारते हैं, फटकने भी नहीं देते अपने आसपास, क्योंकि उनकी भी गट्टी में फिर सरिया घुस चुका होता है। तो ये लोग सरिये वाले को ही ढूंढते हैं आसपास, फिर ये कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। तो भाई जिन जिन की गेट्टी में सरिया घुस गया ना, वो अपना इलाज करवा लो, वरना गेट्टी में जंग लाग जाएगा। मेरा तो यही कहना है, शांत रहो, सरल रहो, सबसे प्यार से रहो। जीवन को इतना बड़ा नहीं है 1000 साल का कि तुम ये गेट्टी में सरिया लेके घूमते रहोगे। तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता क्या? कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता, कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम ऐसों के तड़ुए चाटने को आतुर रहते हो जिनकी खुद की गेट्टी में सरिया फंस गया। तो भाई अपने आप को पहचानिए, अपनी गेट्टी को आराम दीजिए और सामान्य जीवन जिए। कुछ नहीं रखा ये गेट्टी में सरिया लेके घूमने में। सबसे प्यार से रहिए, सामान्य रहिए, तभी इज्जत है, वरना लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का, ताली बजा बजा के मखौल बनाते हैं ऐसे लोगों का। तो मेरा तो यही कहना है भाई, सबसे प्यार से रहो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब दो रोटी खा के सोते हैं, और वहीं फूकेंगे ले जाके उसकी गिट्टी के सरिये वाले को भी और उस साधारण व्यक्तित्व वाले को। तो वो गिट्टी वाला सरिया आपको बचा नहीं सकता, वो भी आएगा, मौत आनी है एक दिन, सबको आनी है। तो विश्राम दीजिए अपनी अपनी गर्दनों को और थोड़ा आराम से रहिए। अपनी अपनी बेइज्जतियां मत करवाइए, लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं जिन जिनकी गिट्टी में सरिया फंस गया उनका। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।